सुधांशु त्रिवेदी जी, मामला तो ये है ना कि जनता के मन, आप सब वोट डालते हैं जितने हैं, कुछ कम है क्या 18 से? सारे डालते हैं ना वोट, तो इतना डर के क्यों बोल रहे हो? सब डालते हैं ना? हाँ, तो हाथ उठाइए जितने लोग वोट डालते हैं। 2-3 हैं जो नहीं डालते हैं। पीछे वाले से कैसे पूछ रहे हो यार, तुम वोट डालते हो कि नहीं डालते हो? चलिए ये बताइए कि आप लोगों को लगता है कि गड़बड़ी होती है आपके वोट के साथ? अगर एक भी यहां पर है तो हाथ उठाइए। किसी को लगता है? ऐसे बीच में क्यों उठा रहे हो? उठा। अच्छा, 2 लोगों को इधर से, 2 लोगों को लगता है। चलिए आपके सवाल भी लेंगे और उसका जवाब सुधांशु जी देंगे। सुधांशु जी, पूरा खेल इसीलिए मैंने यहां पर बच्चों से पूछा, भ्रम का है। अगर मन में शक आ जाएगा तो फिर उसका निवारण कैसे होगा? विपक्ष कहता है कि आप एसआईआर पर संसद में बहस कीजिए, आप लोग कहते हैं कि हम कैसे करेंगे, वो तो संवैधानिक बॉडी है, उसको जवाब देना है, कौन जवाब देगा? लेकिन सवाल है कि अगर वोटर के मन में डर आ जाएगा तो क्या कीजिए? देखिए, भ्रम और झूठ की शुरुआत कहां से होती है? अभी राहुल गांधी जी का आपने स्टेटमेंट दिखाया, क्या करें? 1980 में जब मैं बच्चा था तो मैं लेई बना के कांग्रेस के पोस्टर लगाता था। मतलब 8 साल की प्रियंका जी और 9 साल के राहुल गांधी और 7 साल की प्रियंका जी, मुझे लगता है लाखों दर्शक जो देख रहे होंगे सब दिल में समझते होंगे, वो जेड सिक्योरिटी में जाके लेई लगाते थे। समझ जाइए आदमी किस प्रकार की बातें करने की शुरुआत करता है। यही समझिए इन्होंने जाके क्या बोला था। मैंने अपनी दादी के जमाने से देखा है पीएमओ में जाकर किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता था एससी और ओबीसी के साथ। भाई साहब, जब दादी जी की मृत्यु हुई तब आप 14 साल के थे। अब ये 11, 12, 13 साल की उम्र में आप पीएमओ में जाते कैसे थे? वो अधिकारी आपको दिखाते कैसे थे? ये तो आपने उन अधिकारियों के ऊपर सवाल लगा दिया। और उसके बाद आप समझ कितना पाते थे? मुझे लगता है समझ तो वही जमाने की अटकी हुई है आज तक, उसके आगे की समझ हुई आज तक हुई नहीं है। अब आते हैं इसके ऊपर जो आज की बात है। देखिए, राहुल गांधी जी ने नासमझी में क्या काम किया कि एसआईआर का केस इतना स्ट्रांग कर दिया है कि यानी अब वो खुद कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ हो दिखाई पड़ रही है तो भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब तो उनके हिसाब से एसआईआर नहीं, एनआरसी भी होना चाहिए। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, यहां जितने लोग बैठे सबने कहा कि उन्होंने वोट डाला। जब आपने अपने डिटेल्स दिए होंगे तो उसमें एक लाइन होती ना, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरे सारे तथ्य सही हैं, अन्यथा जिम्मेदारी मेरी होगी। बस इतना ही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई जो आप लिख के दे रहे हैं वो भी शपथ में लिख दीजिए। अगर ये सारे लोग लिख सकते हैं, लाखों दर्शक जो देख रहे हैं वो लिख के दे सकते हैं, तो राहुल गांधी, मैं तो शहंशाह आलम वली अहद सल्तनत फर्जंद अंजुमन हूं, मैं थोड़ी लिख के दूंगा, मैंने तो कह दिया, बस उतना ही काफी होगा। तीसरा मैं कहना चाहता हूं, अब बिल्कुल आप टेक्निकल देखिए, आज अभी 1 सितंबर तक बिहार में आरोप जो जिसको प्रॉब्लम है वो अपने वो दे सकता है। 1,60,000 विपक्ष के वोटर हैं, वो सॉरी बूथ लेवल एजेंट हैं। अब बताइए 62 लाख जो हैं वो जहां पर आपत्ति है, ठीक है, जरा 1.6 को 62 को 8 दिन से डिवाइड करिए और उसके बाद 1.6 लाख से डिवाइड करिए तो 5 वोटर पर डे यदि ये केवल जांच करें तो 10 दिन में सारों की कंप्लेन हो सकती है। पूछिए 8 दिन में कितने किए? अरे करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो करेंगे कहां से। इसीलिए इनका कुल मिलाकर मामला ये है। और जहां तक मैं कहना चाहता हूं एक और बात, देखिए कर्नाटक की एक असेंबली सेगमेंट के लिए कह रहे हैं, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपका सीएम क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा? डिप्टी सीएम क्यों नहीं बोल रहा? चलिए आप कहेंगे सरकार से नहीं बुलवाना, तो प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बोल रहा? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कर्नाटक से हैं, सबसे सीनियर नेता है, वो नहीं बोल रहे हैं। यानी सरेआम राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं कि कर्नाटक स्टेट के बारे में उनको अपने सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादा पता है। इट इज अ पीआर एक्सरसाइज। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, अंजना जी, जो आपने कहा कि वहम, अगर भ्रम उत्पन्न हो जाए, बिल्कुल भ्रम का इलाज तथ्यों से हो सकता है, मगर जिसको भ्रम कहां से उत्पन्न हो जाए? इन्हें सेना में भरोसा नहीं था, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इनको भ्रम था, बालाकोट के बाद इनको एयरफोर्स पे भ्रम था, इनको भ्रम था एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में, एसबीआई बर्बाद हो गया, एसबीआई ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में, एचएएल बर्बाद हो गया, एचएएल के 14% वो आ गए, इनको वैक्सीन पे भ्रम था, इनको राम मंदिर के मुहूर्त पे भ्रम था। अरे भैया, तेरे भ्रम का कौन क्या इलाज करेगा? और जब चुनाव आयोग कहता है कि भाई शपथ पत्र दे दो, तो जानते क्या होता है? जब वो ये कहते हैं कि मैं शपथ नहीं दूंगा, मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरी बात मान ली जाए, तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा। उनका चेहरा देख के मुझे लगता है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। चलिए अजय जी, आप पारी संभालिए, एक बार दिखा दीजिएगा। एक सेकंड सर, ये दिखाइएगा शिकायतों वाली लिस्ट।
एसआईआर का भारी वहां पर गड़बड़ी हो गई है, वोटर लिस्ट निकलेगा, लाखों लोग बाहर हो जाएंगे। सर, एक शिकायत आपके किसी एजेंट ने एक शिकायत नहीं की? इसको फुल स्क्रीन कीजिए, बीच वाला कॉलम दिखाइए, फुल स्क्रीन कीजिए। एक शिकायत नहीं, हर पार्टी के साथ लिखा हुआ है। आम आदमी पार्टी 0, बहुजन समाज पार्टी 0, भारतीय जनता पार्टी 0, कम्युनिस्ट पार्टी 0, कांग्रेस और आरजेडी सब 0। एक कंप्लेंट नहीं वोटर लिस्ट आने के बाद। अब बीत गए हैं कुल 8 दिन, एक कंप्लेंट नहीं आपने दायर की है वहां पर। लीगली काम करना नहीं है, कागज पर काम करना है। अरे पॉलिटिशियन राहुल जी है ना, चुनाव आयोग थोड़ी पॉलिटिशियन है, उसको तो कागज चाहिए होगा ना कि ये कंप्लेंट है। भाई साहब का जवाब दूंगा, उसके बाद आपका भी जवाब दूंगा। मैं चाहूंगा कि सब शांति से सुने। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, सुधांशु जी ने। सच बात है, जहां कोई रेलवे स्टेशन नहीं था वहां चाय बेचते थे, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस के वो एमए पास कर गए, और सबको पता है कैसे बादल से रडार जो है छुप जाता है। अब वैसा भ्रम वाले व्यक्ति के इनके नेता हैं तो इनको दूसरे पर भी भ्रम होना, शक होना जायज है। मैं शक का कोई समाधान नहीं होता, शक इसी तरह करने वाले लोग हैं। एसआईआर की बात इन्होंने की है, सबको पता है एसआईआर में वहां जिस तरह से 65 लाख लोगों का वोट काटने का काम, विपक्षी पार्टियों का वोट कटवा चुनाव आयोग लगातार लगा हुआ है वोटबंदी करने में। वो एक्चुअली है क्या, चुनाव आयोग से बड़ा साठगांठ है, बड़ा प्रेम है। इसलिए जब भी चुनाव आयोग पर कोई बात हम करेंगे तो भाजपा के लोग आए बाएं साएं टाएं बोलना शुरू कर देंगे और कुछ का कुछ तर्क का कुतर्क देंगे। अरे भाई, चुनाव आयोग सबका है, पॉलिटिकल पार्टी भाजपा भी है, उसको भी चुनाव लड़ना है, वो क्यों इतना उसको डिफेंड करने में लग जा रही है? हम ये पूछना चाहते हैं, इस देश के लोग जानना चाहते हैं, चुनाव निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, इस देश में संविधान से शासन की व्यवस्था जो बनाई गई है वो चले। लोकसभा में जब बात आएगी, चर्चा की, इतने समय से लोकसभा बार बार डिस्टर्ब हो रही है, चर्चा नहीं होगी। क्या उदाहरण दे रहे हैं, आज तक कोई चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हुई। 2005 में लोकसभा में चर्चा हुई है, 95 में चर्चा हुई है, 91 में चर्चा हुई है, 81 में चर्चा हुई है, पर भाजपा के काल में 2014 के बाद तो चर्चा, पर्चा, खर्चा इसका कोई माती नहीं है। ये तो अपने हिसाब से रखते हैं जो चलाना है। बात कर रहे हैं हलफनामा की, अब इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। चुनाव आयोग को ये सबूत के साथ अभी तक बोलते थे आप सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। हमारे नेता ने 6 महीना की मेहनत से सबूत लाया, चुनाव आयोग की फर्जीगिरी की पूरी पोल खोल दी सरेआम। कौन है? नेता प्रतिपक्ष हैं। ये कह रहे हैं कि आपका जिलाध्यक्ष क्यों नहीं कहा, आपका प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं कहा, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं कहा। मुझे पता है संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न लगाने वाले लोग, इनको नेता प्रतिपक्ष पचता नहीं है। तो नहीं पचता है तो भाई हम क्या करें, लेकिन इस देश के चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न लगाने वाले और साठगांठ बैठाकर भाजपा से जिस तरह वोट की चोरी की गई और लोकसभा में जिस तरह से सरेआम जो है इस तरह की बात की गई, उस पर यदि प्रूफ के साथ हमारे नेता कल उपस्थित हुए तो कौन कह रहा है हलफनामा देने को? कर्नाटका का इलेक्शन कमीशन का चीफ है, माना। चुनाव आयोग जो यहां 3 लोग बैठे हुए हैं जो ज्ञान बांटते हैं, ज्ञानेश कुमार जी, अभी तक उनका कोई उत्तर आया, कोई एक बात आई नहीं। क्यों हलफनामा? हलफनामा तब दिया जाता है जब हमारा वोट अपील हम करते हैं, यदि हमारे वोट पर कोई प्रश्न आता है तो, और उस पर हलफनामा दिया जाता है। आरोप सबूत के साथ जब इस देश में दिया जा रहा है, चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए। भाजपा के लोग कूद कूद कर, फैल फैल कर, चिल्ला चिल्ला करके चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? यही कहते हैं, चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरी खेल चोरी की चल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और किसके दाढ़ी में कितना चोरी है, इस देश के सत्ता में पाने के लिए कितनी ललायत रहे हैं, सबको पता है। बात लास्ट अजय जी, जो 4 लोग यहाँ पर, 4 लगभग 90-100 लोग यहाँ पर है, मान लीजिए 4% ही है, 4 लोगों ने हाथ उठाया, उनके लिए तो आप शपथ पत्र दे दीजिए हस्ताक्षर करके, जांच तो हो। वो जो शपथ पत्र, सुनिए ना, आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और आप बहुत निर्भीक पत्रकार, मैं आपको मानता हूं। आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए, चुनाव आयोग को हलफनामा कौन देता है? जिसका वोट कटेगा वो हलफनामा देगा, वो उस पर विरोध जताएगा। लेकिन ये एक मॉडल हम लोगों ने पेश किया है, एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट। 10 सेकंड अमीन साहब तो देंगे ही जवाब। चुनाव आयोग के कोई प्रवक्ता तो यहाँ है नहीं, वो जरूर प्रवक्ता बनेंगे, गवर्नर भी उनको मिल जाएगा। लेकिन जो सच्चाई है, जब इतना बड़ा केस हुआ और इस तरह से लगभग लाखों वोटों की चोरी हुई है,
इस पर जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग को कहता कि जांच कराइए भाई, चुनाव आयोग कहता, हम तो कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता को कहना चाहिए कि इस पर जांच कराइए, तो कह रहे हैं सरकार कि को इस पर कहना SIR चाहिए का- कि इस पर अच्छा, जांच करिए। एक और सवाल है यदि गुरुदेव। गलत है तो दूध का थोड़ा दूध, सा पानी का सुधांशु पानी जी, होगा। एक और सवाल है। बस लास्ट अच्छा, बिहार में आपके बूथ लेवल एजेंट्स एक भी कंप्लेन नहीं कर रहे सुनिए हैं, ना, उसकी क्या ये वजह है? कंप्लेन फिर की- बाद में सुनिए कहिएगा ना, लाखों की चोरी हो गई। अभी कंप्लेन भी होगी। देखिए, अब देखिए दो खेल हो रहा है यहाँ। SIR पर ये कहेंगे देखो भाई वहां तो आप विरोध कर रहे हो, अरे भाई ये मॉडल ही अलग अलग है, ये अलग अलग तरीके से चोरी करने का, चुनाव को चोरी करने का रास्ता है। और जब सैया भाई कोतवाल तो डर कहेगा, भाजपा के तो सैया है चुनाव आयोग का, कोतवाल भाजपा कर रही है अपना, तो चुनाव आयोग को क्यों डर होगा? अभी तक चुनाव आयोग जवाब नहीं थी, SIR पर अब प्रश्न लगा रहे हैं। अरे भाई 64 लाख लोगों का वोट, वहां वोट काट करके आप जीत सकते हो, जहां जोड़ करके जीत सकते हो वहां जोड़ने ठीक का है, काम सुधांशु किया। जी, इसका जल्दी से पकड़ में आ जवाब रही है, दो। जल्दी से बिल्कुल, जवाब तो दो। आप परेशान हो रहे हैं। ब्रीफ में बिल्कुल टेक्निकल जवाब जल्दी से। देता हूं। देखिए, रूल ये कहता है कि अगर आप उस जगह के वोटर हैं तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के निर्वाचक मंडल के नहीं, यानी वोटर नहीं है, आप कहीं बाहर के हैं, तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति वोटर कौन है? ओनली एमपीज, लोकसभा राज्यसभा। तो एमपीज में से कोई आपत्ति करेगा, उसे कोई शपथ पत्र नहीं देना है। पर अगर एमपी के बाहर से कोई आपत्ति करेगा कि फला एमपी गलत है, तो उसे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हलफनामा देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से लिस्ट जारी कर दे, मैं पूछना चाहता हूं 1 लाख लोगों की लिस्ट जारी की है क्या कांग्रेस ने? बोलिए, 1 लाख की जारी की है क्या मीडिया को मिली है? आपको वो 1 लाख वोटर की लिस्ट मिली है? नहीं मिली है। खुद तो मियां जारी नहीं की है, लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं देना है, जारी कर दे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक्सपोज कर दिया आपके इस चोरी को, अपनी ईमानदारी से चोरी जल्दी करके से आपने ग्राफिक्स इस दिखाते देश अपने दर्शकों को। को अजय धोखा जी, दिया अजय है, जी, संविधान को ये जो धोखा। अरे जो खुद ही point जारी नहीं किया, संविधान को धोखा दे रहे हैं, नसीहत। देश को धोखा दे रहे क्या- हैं, क्या- देश क्या- के प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं उस पर प्रहार कर रहे वो हैं बहुत और देसी चाहते हैं मुहावरा बहुत चुनाव अच्छा लूट इन्होंने करके सुनाया था। और सत्ता में बने रहना। जल्दी से देश की सुनाइए जनता क्या देख रही है। देखिए, एक ही आगे लाइन राहुल बोल रहा गांधी हूं, जी, जिन्होंने खुद लिस्ट जारी नहीं की है, खुद मियां फजिया, दूसरों को नसीहत। भाई, मैं दूसरा कहना चाहता हूं, कर लीजिए, इसी कर लीजिए, बेंगलोर सेंट्रल ऐसे नहीं सीट के ऊपर चलेगा, देश 2 समझ विधानसभाएं रहा है। ऐसी चोरी पकड़ी लगातार मत बोलिए अजय जी, मैं मौका दूंगी अजय जी उचित नहीं आपको। है। आप ऐसा इसी कीजिए सर, आप बेंगलोर खिड़की में सेंट्रल कहते हो तो दो आप एक्शन विधानसभाएं करते रहिए, बस जो बोलिए कांग्रेस मत। ने जीती है, एक्शन करते रहिए। चामराजपेट और शिवाजी नगर, वहां का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? वहां भी तो इतने वोटर ऐड हुए, चूंकि वो माइनॉरिटी डोमिनेंस है। और मैं फैक्ट कहना चाहता हूं आपसे, एक महाराष्ट्र में लोकसभा है धुले में 6 विधानसभाएं, उस 6 में से 5 विधानसभाओं में भाजपा जीती, कुल मिला के 1,90,000 वोट से। और जानते हैं छठी विधानसभा कौन है, जो पिछले दिनों आपने खूब सुना होगा है न्यूज में? मालेगांव सिटी, वहां से बीजेपी 1,94,000 से हार गई। यानी 5 विधानसभाओं की जीत एक में खत्म हो गई। और जानते क्यों? कहते हैं महाराष्ट्र में 4% वोट ऐड हुआ है, मालेगांव सेंट्रल पे 43% वोट ऐड हुआ है, मगर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि 92% मुस्लिम है। ठीक है, ये इसकी हकीकत। एक डेटा दिखा, मैं आपसे जवाब लूंगी, आप ही से जवाब लेना है। ये डेटा है राहुल गांधी जी के जो आरोप थे और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो तथ्य है वो हम सामने रख रहे हैं। तो एक एक करके आपको बताते हैं। जो राहुल गांधी के आरोप था कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा में 7 विधानसभा सेगमेंट्स हैं, इलेक्शन कमीशन ने बताया 7 नहीं 8 विधानसभा सेगमेंट्स हैं। राहुल गांधी का आरोप कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के 1 विधानसभा सेगमेंट महादेवपुरा में बीजेपी आगे रही, इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी जो तथ्य है वो ये है कि 5 पर कांग्रेस आगे रही, 3 पर बीजेपी आगे रही। तो ये तो इतनी गड़बड़ियां तो इस पूरे दावे में ही दिख रही है सर, जो ब्लैक एंड व्हाइट में है। राहुल गांधी के आरोप कि आदित्य श्रीवास्तव 4 जगहों के वोटर हैं, 2 कर्नाटक, 1 यूपी और महाराष्ट्र। इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि सिर्फ बेंगलुरु के महादेवपुरा के वोटर हैं, उन्होंने बाकायदा उनकी तस्वीरें भी जारी कर दी है। यूपी चुनाव आयोग ने इसका फैक्ट चेक किया। मैं जो फैक्ट चेक हो रहा है वो बता रही हूँ, 3 और पॉइंटर्स हैं, वो दिखा के फिर आप जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि विशाल सिंह 3 जगहों पर वोट है, उनका नाम उन्होंने बार बार दिखाया, 2 कर्नाटक से और 1 उत्तर प्रदेश से भी उनका वोट है। इलेक्शन कमीशन ने बताया, यूपी चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया, सिर्फ बेंगलुरु के महादेवपुरा से ही वो वोटर है। अब ये फैक्ट चेक करके चुनाव आयोग बता रहा है 2024 में बेंगलुरु सेंट्रल जीत रहे थे, वोट चोरी ने हराया, ये राहुल गांधी का दावा था। उस पर 2009 में सीट बनने के बाद हमेशा बीजेपी जीती है। तो ये तो पूरा ही मामला गड़बड़ है सर। बहुत अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, बहुत 2004 वाला सुनिए ना सर, फिर से 24 वाला, सॉरी 2024 में फिर से सुनिएगा, दर्शक भी सुनिएगा। बेंगलुरु सेंट्रल जीत रहे थे, वोट चोरी ने हमें हराया। बेंगलुरु सेंट्रल का रिकॉर्ड है, 2009 में सीट बनने के बाद हमेशा बीजेपी जीती है। और राहुल गांधी के आरोप थे बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा में 1 लाख से अधिक वोट फर्जी। महादेवपुरा का रिकॉर्ड है कि 2008 में अलग विधानसभा बनने के बाद से हमेशा बीजेपी जीती है। मैं तो आपको ये 3 नंबर का ग्राफिक्स भी दिखाना चाहती हूँ, एक बार ग्राफिक्स भी थोड़ा सा, बड़ी मेहनत की है सर हमारी टीम ने।
लोकसभा चुनाव जीतने में कुल सीटें 28। हम आपको पूरा कर्नाटक का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं 2024 तक का 1999 में 25 सीटें 19 में जीते। उसके अलावा आप बीजेपी का रिकॉर्ड देख लीजिए, 18 सीटें जब उन्होंने जब जीती 2004 में किसकी सरकार बनी थी? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब तो चुनाव आयोग पर बीजेपी की नहीं चलती होगी। 19 सीटें उन्होंने 2009 में जीती जब यूपीए की सरकार बनी और आप ही की सरकार भी थी, तो तब तो उनकी नहीं चलती होगी। उसके बाद से तो 17 पर ये आए हैं और फिर एक बार 25 सीटें उन्होंने 19 में जीती, फिर वो 17 पर आ गए हैं। तो फिर कैसे हुआ ये सब? ये वही तर्क है जो भाजपा तर्क दे रही है आजकल। ठीक है, अच्छी बात है, राहुल जी आपको भी ऐसे तर्क ही देना तर्क दे रहे है। थे। राहुल जी का हम तो तर्क तो numbers स्पष्ट बता रहे हैं सर, है। इसको राहुल जी तो don't color 40,000 वोट की बात किया है उन्होंने। आपने जो दिखाया, यदि चुनाव आयोग इसको डिटो के साथ आकर पीसी करे, चुनाव आयोग बताए, इस पर जवाब दे। मालेगांव की बात भाई साहब ने की है। हम तो कहते हैं कि भाजपा भी प्रश्न करे ना इस पर कि यदि मालेगांव में ऐसा दिक्कत हुआ है तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कह रहे हैं SIR आपको करवा क्यों लो इतना भाई। प्रेम हो गया है चुनाव आयोग से? इतना प्रेम क्यों है चुनाव आयोग से? यही हम भी प्रश्न कर रहे हैं कि देश के लोकतंत्र की रक्षा का जिम्मेवारी क्या सिर्फ विपक्ष के लोगों का है? पक्ष के लोगों का भी है जो सत्ता में है। न्यायपालिका का है। न्यायपालिका ने जब उदाहरण दिया, सुझाव दिया कि भाई वोटर लिस्ट आप लगाइए, बिहार में आधार कार्ड लगाइए, आप राशन कार्ड लगाइए, आप उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? न्यायपालिका के भी सुझाव को चुनाव आयोग नहीं मानेगी, विपक्ष के सुझाव को नहीं मानेगी, आम जनता मतदाता के सुझाव को नहीं मानेगी। सिर्फ किसके सुझाव को मानती है? बीजेपी के सुझाव को। इसलिए क्योंकि बीजेपी के साथ चोर चोर मौसेरे भाई का ये संबंध है, ये पूरा देश देख रहा है। और ये कोई भी आर्गुमेंट दे दे, जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग आकर के डंके की चोट पर जवाब दे कि नेता प्रतिपक्ष देश का झूठ बोल रहा है। सर खाली जवाब ही सवाल चलेगा कि कुछ काम भी कीजिएगा। एक सेकंड, हमने आप सबूत ईवीएम दिया, पर सुप्रीम कोर्ट गए ना, इस पर सुप्रीम कोर्ट जाइए। अंजना जी, शपथ पत्र नहीं देंगे, अंजना जी, अब मेरा समय आ गया है। अंजना जी, अब मेरा समय आ गया है। अब इसको शांत कर दीजिए, बड़ी शांति के साथ सुनिए। आपके नेता का एक भाषण में सुन रहा था, जो कल वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, कह रहे थे उत्तरांचल में मैंने एक रैली की, उस रैली में मेरे बहुत वोटर आए हुए थे, बहुत भीड़ थी, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हो चुके तो मैंने पूछा हमें वोट क्यों नहीं मिला। एक बात चुनाव आयोग के ऊपर मैं इनको, राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूँ, ये तो छोटे रहे होंगे, ये बात है 82 की, जब आंध्रा में चुनाव हो रहे थे, वहाँ पे शंकर दयाल शर्मा राज्यपाल थे, एनटी रामाराव वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे और कांग्रेस बड़ी पावर हुआ करती थी। लेकिन पहली बार जब एनटी रामाराव आए एज ए फिल्म स्टार, तो उन्होंने हर सीट पर इनको डिफीट दी। उसमें एक सीट पे मैं भी गया था देखने के लिए, आदिलाबाद, हैदराबाद के पास है आदिलाबाद। हाँ। वहाँ पे इंदिरा जी खुद एड्रेस कर रही थी, 5 लाख की रैली हुई। उसके बाद वहाँ की सीट हार गई और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। ये उस समय की बात बता रहा हूँ। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी अपनी दादी की बात याद करें, या समाज में लोग लीडर को देखने आते हैं, ये ना समझे जस्ट ग्रांटेड कि उनको वोट देने आते हैं। वोट का राइट पब्लिक का है, ना कि लीडर का है कि वो देखने आएगा तो वोट देगा। खत्म हो गई बात। नहीं, पर जो उन्होंने नंबर्स बताए हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ, अलग अलग सेक्टर्स में फर्जी वोट है, उसका क्या मामला है? नहीं, एक तो दूसरी बात, ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, दूसरी बात इन्होंने कहा कि ईसीआई की साइट से हमने निकाला और हमने रिसर्च की, उसमें ये मैं कमियां पाई हैं। हाँ। अगर हमारा इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपने लिया हमारी साइट से, कोई भी ले सकता है, तो अगर हमारी साइट तो रिजर्व है, बिल्कुल पक्की है, तो उसमें से अगर आपने लिया है, वही देखा है, वही हमको दे रहे हैं, तो आप वो सर्टिफाई कर दीजिए, सिग्नेचर करके दे दीजिए, अमीन शपथ साहब, पत्र दे दीजिए कि हाँ ये वैलिड है, हमने देखा है, ये उसकी है। नहीं, वो कह रहे हम हैं जांच politician है, करेंगे। हमने बोल दिया, वचन हो गया। नहीं, हम जांच करेंगे, हर चीज की जांच होती है। जांच होने में अगर हमारा अधिकारी पाया जाएगा, तो चाहे जिस स्तर का अधिकारी हो, सिविल सर्वेंट भी हो, तब भी उसको इलेक्शन कमीशन आरपीआई के अंदर दंडित करता है। जी, दोस्त सिर्फ रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज। दस सवाल है। नहीं सर, प्लीज। अभी आपको मैं बता दूं, एक इनका उदाहरण दूंगा कांग्रेसियों का, सुनिए। जल्दी बोलिए। हमारे यहाँ जब मैं इलेक्शन कमीशन में था, उस वक्त देश के किसी नेता ने छोटी स्टेट के जल्दी ये थोड़ा बोलना कहा कि होगा हमारी ईवीएम जो है उसको हैक किया जाता है, जबकि मैं कई बार बता चुका हूँ बैटरी ऑपरेटर हैक नहीं होती। कोई भी नेता किसी दल का वहां पर नहीं आया ये सर्टिफाई करने के लिए कि ईवीएम हैक होती है, कोई नहीं आया। शोर मचाने को सब थे। इसी तरह आज ये कहा जा रहा है नेक्स्ट राउंड में सीओ कर्नाटक क्यों बोल रहे हैं?
मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीएलओ से डीईओ, उसके बाद सेकेंड, स्टेट इलेक्शन 10 कमीशन सेकेंड। ही जिम्मेदार होता है, सीओ। हाँ। सीओ ही जवाब देगा इलेक्शन कमीशन के ठीक है।